जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में हम लोग होम साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। गृह विज्ञान, ध्यान रहे ये जो है प्राइवेट और रेगुलर दोनों बच्चों के लिए अलाउ है। और 100 नंबर का टोटल पेपर जो है होता है, जिसमें प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए और इनके लिए बांटा हुआ है पूरा। जैसे ये 70 नंबर का तो पेपर हो गया, और मिड टर्म टेस्ट रेगुलर के लिए होता है, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है अलग होती है। यानी 30 नंबर का एक प्रकार से इंटरनल असेसमेंट हो गया, और 70 नंबर का पेपर हो गया। 50 नंबर का प्रैक्टिकल इसमें अलग से होता है। अब प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए इस बार जो है ये हटा दिया है, तो इसके मार्क्स कैसे दिए जाएंगे उसको लेकर के कभी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन फ़िलहाल प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए कोई होम असाइनमेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देयर इज़ नो होम असाइनमेंट फॉर द प्राइवेट स्टूडेंट्स। मैं सिलेबस के पैटर्न के ऊपर चर्चा करूं। देखिए, सेक्शन ए और सेक्शन बी, दो सेक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। आप यहाँ पर देखोगे कि इन सेक्शंस में पहले सेक्शन में 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन हैं, और दूसरे सेक्शन में 10-10 नंबर के 5 क्वेश्चन हैं। यहाँ हर यूनिट से 1-2 क्वेश्चन आएंगे, कोई एक आपको एग्ज़ाम में करना है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पर मैं यूनिट वाइज आप लोगों के साथ चर्चा करूँ तो देखिए, सिलेबस को जब आप देखोगे तो पहला जो आता है वो हमेशा से ये आता है कि जो भी सब्जेक्ट है जो जिसको आप पढ़ रहे हो, पहली यूनिट हमेशा वही होती है कि गृह विज्ञान का अर्थ यानी मीनिंग, डेफिनेशन, उसका क्षेत्र, ध्यान रहे क्षेत्र बहुत इम्पोर्टेंट है, और वर्तमान में क्षेत्र यानी स्कोप इन द करेंट एरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 टॉपिक हैं इसमें से, पहली यूनिट में से के इस पहले टॉपिक से। इसके बाद जो है एक्सटेंशन एजुकेशन आपका दूसरा टॉपिक है, और वहाँ से भी आपको यही देखना है कि प्रसार शिक्षा यानी एक्सटेंशन एजुकेशन का अर्थ, उसकी परिभाषा और अन्य विषयों के साथ उसके क्या संबंध हैं। एक क्वेश्चन तो ये बनेगा। और एक शिक्षा प्रदान करने के औपचारिक, अनौपचारिक यहाँ पर जो संबंध होते हैं, यानी फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये जो संबंध होते हैं वो मतलब जो तरीके होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूनिट सेकंड की हम लोग बात करें तो प्रिंसिपल एंड एलिमेंट्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि विस्तार शिक्षा के सिद्धांत और तत्व। मेरे सामने ये क्वेश्चन यहाँ से आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड है, यानी विस्तार शिक्षण विधिया का जो वर्गीकरण है, उसमें समूह संपर्क और जनसंपर्क जो होता है उसकी अवधारणा क्या है और उनके लाभ क्या क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो दोनों विधियाँ हैं ना, विस्तार शिक्षण यानी एक्सटेंशन एजुकेशन की, उसके कॉन्सेप्ट्स एंड एडवांटेज क्या क्या हैं। यूनिट थर्ड हम लोग यदि देखें तो कम्युनिटी डेवलपमेंट यानी सामुदायिक विकास है। देखिए, पहला क्वेश्चन तो अर्थ और परिभाषा का सब में ही आएगा, मीनिंग एंड डेफिनेशन, वहाँ किसी को कोई ज़्यादा सोचने की आवश्यकता मेरे सामने नहीं होनी चाहिए। देन यहाँ एक क्वेश्चन ये बनता है कि सामुदायिक विकास के जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, उनके प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, और इसकी सरकारी योजनाएं कौन कौन सी हैं। तो ये क्वेश्चन सरकारी योजनाओं का भी एक क्वेश्चन जो है एग्जाम के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। देन गो विद द यूनिट 4। देखिए, कम्युनिकेशन, फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो है ना, ये थोड़ा सा बहुत बढ़िया सा टॉपिक मैं मानता हूँ इसको। तो एक तो संचार जो है ना, उसका अर्थ और परिभाषा आप लोग देखिए, इसके प्रकारों को जरूर देखिए, संचार के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे से रीड कीजिए। और फिर देन एलिमेंट्स ऑफ द प्रोसेस, यानी जो संचार की प्रोसेस होती है उसके तत्व क्या है और संचार के मॉडल कौन कौन से हैं। तो ये टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। होम साइंस की बात हमको लोग कर रहे हैं। फाइल आपकी रेगुलर प्राइवेट सबकी बनेगी, ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। प्लानिंग, नेचर, रोल। अब देखिए, नियोजन क्या है, उसकी प्रकृति और उसके प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं और प्रोसेस क्या है, एक क्वेश्चन तो ये बनता है। देन इवोल्यूशन को पूरा पढ़िए, मुझे जो लगता है कि इवोल्यूशन का तो पूरा पढ़ लीजिए, तो एक क्वेश्चन इवोल्यूशन का आना ही आना है। तो इवोल्यूशन का अर्थ, ऑब्जेक्टिव,
प्रॉफिट और जो प्रॉब्लम्स हैं ना इवोल्यूशन की, मूल्यांकन की, वो कौन कौन सी हैं। इनको थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। मेरे सामने मैं जिस तरीके से इन चीज़ों को डील करना चाह रहा हूँ बच्चों, आप लोग इनको थोड़ा सा अच्छे से रीड कीजिएगा। मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग अच्छे से पढ़ें। पुराने पेपर्स में अवेलेबल धीरे धीरे कराने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि टाइम नहीं है मेरे पास, थोड़ा सा बिजी हूँ फिलहाल। इन दीज डेज आई एम वेरी बिजी। हेल्थ इश्यूज़ भी हैं कुछ छोटे मोटे, फिर भी आप लोगों के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, कोशिश करूँगा कि आगे भी हम लोग ऐसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।